जी डियर एस्पायरेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द जेनेटिक्स। ये कंसेप्ट्स आपके एफएससी लेवल से लेके और आप नेक्स्ट जिस लेवल पे भी जाते हैं, बीएस लेवल पे जाते हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, अगर सपोज़ आप जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास तौर पे प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, कंसेप्ट यही चलेंगे। देखिए, यही कंसेप्ट जो है जगह जगह इस्तेमाल होंगे और क्लासिकल जेनेटिक्स या मेंडेलियन जेनेटिक्स को समझने के लिए ये कंसेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो इनको हम स्टार्ट करते हैं और मेंडेलियन वर्क जो है उसको ख़ास तौर पे जहन में रखते हुए हम इन करैक्टर्स को स्टडी करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Let me start the basic concepts of the genetics which are useful for the students of FSC and up to BS levels. These are the basic concepts which are necessary for understanding the basic concepts of the genetics, especially classical genetics or Mendelian genetics. And some of these aspects or the points which are mentioned here are also useful in the cytology. So let me start first of all from the concept of haploid cells. What are haploid cells? Cells having single set of chromosomes. अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, ये जो आपको एक हैप्लॉइड सेल इस वक्त नज़र आ रहा है, ये हम सपोज कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स का एक हैप्लॉइड सेल। सपोज ये स्पर्म या एग सेल है। इसमें जाहिर है कि ह्यूमन बींग्स में आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड सेल में 46 होता है। तो क्योंकि ये हैप्लॉइड सेल है तो इसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ सिम्बॉलिकली देख सकते हैं कि 1 की भी एक कॉपी होगी, 2 की भी एक कॉपी, 3 क्रोमोसोम की, 4 की भी, और 23 तक तमाम क्रोमोसोम्स की एक एक कॉपी मौजूद होगी। तो अब ये 1 से लेकर 23 तक क्या बन गया, एक सेट। तो हैप्लॉइड सेल्स कौन से होते हैं? सेल्स हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें क्रोमोसोम्स का एक सेट हो। अच्छा, इसके बरक्स अब जो डिप्लॉइड सेल्स होंगे ये कौन से होंगे? सेल्स हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें क्या है, सपोज ये अगर ह्यूमन बीइंग का सेल है तो इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 1 से 23 तक क्रोमोसोम्स का एक सेट होगा, 1 से 23 तक क्रोमोसोम्स का दूसरा सेट होगा। तो ये क्रोमोसोम्स के 2 सेट हो गए ना। तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहेंगे? डिप्लॉइड सेल्स। अब ये बात याद रखेंगे कि मोस्टली जो हमारे आसपास प्लांट्स हैं, ये वास्कुलर प्लांट्स हैं, इनका हर एक सेल, या जो हमारे पास आसपास एनिमल्स हैं उनका हर एक सेल, और ह्यूमन बॉडी का हर एक सेल जो है, जनरल सेल जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, उनको हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। लेकिन जब ये प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस अपने रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं वो हमेशा मियोसिस से बनते हैं, तो वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड। अब ये सेल कौन सा है? ये डिप्लॉइड सेल है। इसमें क्रोमोसोम्स के 2 सेट मौजूद हैं। अब इनका भी कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये 2 सेट कहाँ से आ गए। असल में ऐसे होता है कि किसी भी एनिमल या प्लांट की ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो ज़ाइगोट से होता है। तो ज़ाइगोट जो होता है ये हमेशा स्पर्म और एग के मिलने से बनता है। तो स्पर्म भी जिस तरह भी हमने डिस्कस किया हैप्लॉइड होगा, और एग भी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। तो 2 हैप्लॉइड सेल्स के मिलने से ज़ाइगोट बनेगा, तो वो होगा डिप्लॉइड। उस डिप्लॉइड सेल से ही, ज़ाइगोट से ही पूरा प्लांट या एनिमल डेवलप होगा ना। तो उसमें क्रोमोसोम को, ज़ाइगोट के सेल में क्रोमोसोम का एक सेट कहाँ से आया वो होगा? वो फ्रॉम स्पर्म, यानी कि फ्रॉम मेल पेरेंट आया वो होगा। दूसरा क्रोमोसोम का सेट कहाँ से आया होगा? फ्रॉम एग, यानी कि वो फ्रॉम फीमेल पेरेंट आया वो होगा। तो ये जो ज़ाइगोट है इसमें तो जो क्रोमोसोम के 2 सेट हैं ना, वो फ्रॉम एक, मतलब क्या, फ्रॉम मेल पेरेंट, दूसरा फ्रॉम फीमेल पेरेंट आया हुआ है। इस तरीके से इसमें क्रोमोसोम्स के 2 सेट हो गए। इससे हमें क्या बात क्लियर हुई कि जो भी प्लांट या एनिमल है उसके जो भी करैक्टरिस्टिक्स हैं उनमें ब्लेंड होगा। मेल पेरेंट के करैक्टर्स कुछ हमें नज़र आएंगे, कुछ हमें फीमेल पेरेंट के करैक्टर्स नज़र आएंगे। ठीक है, अब इसमें से नेक्स्ट हम बात को आगे लेके चलेंगे। ये सपोज एक ह्यूमन डिप्लॉइड सेल है, तो इसमें क्रोमोसोम का एक सेट 1 से 23 तक ऊपर, एक सेट नीचे 1 से 23 तक नीचे है। इनमें से हम ना कोई एक क्रोमोसोम अगर कंसिडर करें 1, इसकी भी 2 कॉपीज़ होंगी, 2 इसकी भी 2 कॉपीज़ आपके सामने है, 3 इसकी भी 2 कॉपीज़ होंगी। इसमें से हर एक जो क्रोमोसोम का पेयर है ना, 1 की जोड़ी, 2 की जोड़ी, 3 की जोड़ी, इसको हम क्या कहते हैं? पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो हम यहाँ से हम क्या करते हैं, सपोज क्रोमोसोम नंबर 1 जो है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर हम यहाँ से निकाल के देखते हैं। ये अब आपके सामने आ गया पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये आ गया क्रोमोसोम नंबर 1 और 1। ये क्या हो गया? इसका पेयर, जोड़ी हो गई।
अब ये देखेंगे इनके ऊपर जीन तो सेम ही लगे हुए होंगे ना, जिस जिस करैक्टर का फॉर एग्जांपल जो है हाइट का, बॉडी कलर का, जो भी मतलब एनिमल है, या अगर ये प्लांट है तो फ्लावर कलर का वगैरह वगैरह, हर एक बॉडी का करैक्टर कहलाता है ट्रेट। तो हर एक ट्रेट के जीन जो है वो ज़ाहिर क्रोमोसोम्स पे होते हैं, तो एक क्रोमोसोम पे कई जीन्स होते हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे लगा हुआ होगा ना, वही वाला दूसरे वाले 1 पे भी तो लगा हुआ होगा ना। एक आया फ्रॉम मेल पेरेंट, एक आया फ्रॉम फीमेल पेरेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो 2 जीन्स हैं, अब ये हो सकता है कि 100% आइडेंटिकल हों, हो सकता है कि थोड़े से डिफरेंट हों, तो हम इसको फ़िलहाल ये कह देते हैं कि ये जीन ए है। जीन ए क्रोमोसोम नंबर 1 पे दोनों पे लगा हुआ है, अपर आर्म पे लगा हुआ है। इसको हमने थोड़ा-सा इसमें डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि सपोज़ जो है एक फॉर टॉल हाइट हो, एक फॉर डार्क हाइट हो, तो कद के हवाले से ये जीन्स हैं, मुख्तलिफ भी तो हो सकते हैं ना, मेल और फीमेल पेरेंट्स से आए हुए। एक को हमने सिंबॉलिकली कैपिटल ए से, एक को हमने स्मॉल ए से शो कर दिया। तो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पे ज़ाहिर है दोनों पे जीन लगे हैं, तो जीन का पेयर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हर करैक्टर जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स का होता है उसको कंट्रोल करने के लिए 2 जीन्स होते हैं, एक नहीं 2। और वो जो जीन पेयर होता है उनको हम क्या कहेंगे, ये एक दूसरे के अलील्स हैं। मसलन यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए अलील्स हैं, ये क्या एक दूसरे के अलील्स हैं। अब अलील क्या होगा, दीज आर पार्टनर्स ऑफ जीन पेयर, अलील्स आर पार्टनर्स ऑफ जीन पेयर, ठीक है। या फिर हम ये कह देते हैं और दिस इज़ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म क्यों है, इसकी वजह ये है कि लाजमी नहीं जो दोनों जीन्स एक जैसे हों, या अलील्स कह लें एक जैसे हों, हो सकता है कि ये मुख्तलिफ हों। तो इस बिना पे जो है ये अल्टरनेटिव फॉर्म हो, तो बादल सूरत भी एक जीन की हो सकती है। अब देखिए इसी बात को, इस कंसेप्ट को आगे एक्सटेंड करते हैं। अब हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल में एक कैपिटल ए मतलब दोनों एक जैसे जीन्स आ जाएँ, दोनों क्रोमोसोम पे कैपिटल ए है मिसाल के तौर पे टाल के लिए, और जो स्मॉल ए है वो है डार्क यानी कि छोटे कद के लिए। तो हो सकता है एक इंडिविजुअल में दोनों ही क्रोमोसोम पे जीन कौन से आ जाएँ, कैपिटल ए। हो सकता है उसके ऊपर दोनों जीन कौन से आ जाएँ, स्मॉल ए छोटे कद वाले डॉर्फ के लिए। और हो सकता है कि एक आ जाए कैपिटल ए और एक आ जाए स्मॉल ए आ जाए, ठीक है। तो अगर एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए आ जाता है, तो फिर इसमें जीन्स हो गए एक दूसरे से, या लीड्स हो गए एक दूसरे से मुख्तलिफ। इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में क्या होगा, डिफरेंट यानी कि जो है ना लीड्स होंगे। और जो स्मॉल ए कैपिटल ए, जो पहले वाले 2 केसेस यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैपिटल ए स्मॉल ए मुख्तलिफ, लेकिन पहली 2 कंडीशंस कैपिटल ए इंडिविजुअल है, या कैपिटल ए स्मॉल ए इंडिविजुअल है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों अलील्स क्या हैं यहाँ पे एक जैसे हैं किसी भी इंडिविजुअल में। अगर एक इंडिविजुअल में दोनों अलील्स एक जैसे होंगे, पार्टनर्स ऑफ जीन पेयर एक जैसे होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल होमोजाइगस है, ठीक है। मुख्तलिफ होंगे तो हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब देखें ना यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा, जो होमोजाइगस इंडिविजुअल होगा ना उसमें दोनों अलील्स एक जैसे हैं, वहाँ पे फॉर एग्जांपल कैपिटल ए कंडीशन है, तो दोनों टालनेस के जीन्स आगे इंडिविजुअल जो है ना टाल होगा। अगर स्मॉल ए जीन्स हैं तो दोनों जीन्स एक जैसे आगे, तो इंडिविजुअल क्या होगा, वो जाहिर है कि डॉर्फ होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पैदा हो जाएगा, हेट्रोजाइगस में। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल जो है, अब इसमें एक जीन या एक अलील कह लें क्या कह रहा है कि टाल हाइट होनी चाहिए, दूसरे वाला अलील क्या कह रहा है, स्मॉल ए के भी डॉर्फ हाइट होनी चाहिए। तो अब ये जो कंडीशन हेट्रोजाइगस है उसमें अब अमूमन ये होता है कि कोई एक अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर जाता है, दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। मिसाल के तौर पे यहाँ कैपिटल ए जो अलील है ये एक्सप्रेस कर जाता है, और स्मॉल ए अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। तो अब जिसकी वजह से इसकी जो अपेरेंट्स है वो क्या होगी, टाल डेवलप हो जाएगी। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको क्या देते हैं, डोमिनेंट। जो एक्सप्रेस नहीं करता उसको क्या कह देते हैं, रिसेसिव। अब देखिए कैपिटल ए क्या हो गया, डोमिनेंट अलील, स्मॉल ए क्या हो गया, रिसेसिव अलील। अब जो डोमिनेंट अलील है ये कौन सा हो जाएगा, एन अलील विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। और रिसेसिव अलील कौन सा हो जाएगा, एन अलील विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। जो एक्सप्रेस करता है डोमिनेंट, जो नहीं एक्सप्रेस करता उसको क्या कहते हैं, रिसेसिव। तो अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बात है उसको हम एक नए अंदाज से देखते हैं कि यहाँ पे देखेंगे अब इंडिविजुअल्स में हम हमारे सामने 3 कंडीशंस आ गई। या तो इंडिविजुअल होगा कैपिटल ए,
या फिर इंडिविजुअल होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, या फिर इंडिविजुअल होगा स्मॉल ए स्मॉल ए। 3 तरह की जेनेटिक कंडीशंस यहाँ पे उस इंडिविजुअल की पॉसिबल हैं। तो अब जो भी उसमें जेनेटिक सेटअप है ना, उसको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप क्या है, मतलब जो उसका जीन्स का एक सेटअप है, जो उसमें जीन्स पाए जाते हैं इंडिविजुअल में, उसको हम कहते हैं उसकी जीनोटाइप। अब उसकी वजह से आगे इस चीज़ की डिटर्मिनेशन होगी ना कि उसमें करैक्टर ट्रेट का, अपीयरेंस का कैसे पैदा होगा। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए इंडिविजुअल्स हैं, तो वो क्या होंगे, टाल होंगे, क्योंकि दोनों अलील्स कौन से आगे, टालनेस के। स्मॉल इंडिविजुअल्स हैं, ये क्या होंगे, ये होंगे डॉर्फ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों अलील्स आ गए हैं डॉर्फनेस छोटे करके। अब कैपिटल ए स्मॉल है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं ये क्या हैं, अब हेट्रोजाइगस। इसमें से कैपिटल ए वाला डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस कर जाएगा तो इंडिविजुअल होगा टाल। स्मॉल ए वाला रिसेसिव अलील है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो जो भी अपेयरेंस पैदा होती है ना प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, जो भी करैक्टर्स हमें पैदा हो रहे, हमें सॉरी नज़र आ रहे होते हैं, वो नज़र आने वाले करैक्टर्स असल में जीन्स के ज़रिए से डिटरमिन हो रहे होते हैं। जैसे जीन्स होंगे वैसे उसके पेरेंट्स होंगे। हर एक करैक्टर, छोटा छोटा करैक्टर जो है ना, प्लांट का, ह्यूमन का, एनिमल का, वो जो है ना हेरिडिटी में चल रहा होता है, विरासत में चल रहा होता है। विरासत के ज़रिए से जो है ना इसका तयन हो रहा होता है। मसलन एक ह्यूमन है, उसकी हाइट जो है वो टॉल होगी, उसका स्किन कलर कैसा होगा, उसका हेयर कलर कैसा होगा, उसके जो है ना चेहरे के खदो खाल कैसे होंगे, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो बेसिकली उसकी विरासत में चल रही हैं, एंड सो ऑन, आगे बहुत छोटे छोटे लेवल्स तक। ठीक है, बहरहाल अब जीनोटाइप क्या होगी, जीनोटाइप असल में क्या होगी यहाँ पे, इट इज़ द जेनेटिक सेटअप और जेनेटिक कंप्लीमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से जीन्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। किसी खास करैक्टर के लिए जीन्स पाए जाते हैं, उसकी जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ ट्रेट। अपीयरेंस कैसी है, ट्रेट या उस करैक्टर्स खासियत की, जैसे कि यहाँ पे टॉल या डॉर्फ, ये फिनोटाइप है। कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल है, ये इसकी क्या है, ये इसकी जीनोटाइप है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमारी बात जो है ना यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स की मुकम्मल हुई। अल्लाह हाफिज़।